ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। प्रहलाद को भगवान द्वारा वर प्राप्ति। प्रहलाद का आत्मचिंतन करते हुए परमात्मा का साक्षात्कार करना और उनका स्तवन करते हुए समाधिस्थ हो जाना। तत्पश्चात पाताल की अराजकता का वर्णन और भगवान विष्णु का प्रहलाद को समाधि से विरत करने का विचार। श्री भगवान ने कहा, दैत्य कुल शिरोमणि प्रहलाद, तुम तो गुणों के आकार हो, अतः जन्म मरण रूपी दुख की निवृत्ति के लिए तुम पुनः अपना अभीष्ट वर मांग लो। प्रहलाद बोले, भगवन, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान होकर उनके इच्छा अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं। अतः विभो, आप जिस वस्तु को सबसे श्रेष्ठ समझते हो वही मुझे देने की कृपा कीजिए। श्री भगवान ने कहा, निष्पाप प्रहलाद, जब तक तुम्हें ब्रह्मत्व की प्राप्ति न हो जाए तब तक तुम संपूर्ण संशयों की पूर्णतया शांति तथा सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप फल के लिए विचार परायण बने रहो। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, दैत्यराज प्रहलाद से ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उन विष्णुदेव के अंतर्हित हो जाने पर प्रहलाद ने पूजा के अंत में मणि रत्नों से सुशोभित पुष्पांजलि समर्पित की। उस समय उनका चित्त अत्यंत प्रसन्न था। वे एक श्रेष्ठ आसन पर पद्मासन लगाकर बैठ गए और स्तोत्र पाठ करते समय अपने हृदय में यूं विचार करने लगे कि आवागमन रूपी संसार का निवारण करने वाले भगवान ने मुझे ऐसा उपदेश दिया है कि तुम विवेक विचार संयुक्त हो। अतः अब मैं अपने अंतःकरण में आत्मविचार करने में तत्पर होता हूँ। वृक्ष, तृण और पर्वतों से युक्त यह जगत तो मैं हूं नहीं, क्योंकि जो बाह्य और अत्यंत जड़ है वह मैं कैसे हो सकता हूँ। अचेतन शरीर भी मैं नहीं, क्योंकि यह असत होता हुआ भी प्रकट, जड़ होने के कारण बोलने में असमर्थ, प्राण वायुओं द्वारा अपने संचरण काल में ही परिचालित और अल्प काल में ही विनष्ट होने वाला है। मैं तो केवल वह शुद्ध चेतन ही हूँ जो ममताहीन मनन रूप मन के व्यापार से शून्य, शांत, पांचों इंद्रियों के भ्रमों से रहित और माया के संबंध से हीन है। या जो सबका प्रकाशक, बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त, अखंड निर्मल और सत्ता मात्र है, वह जड़ दृश्य रहित शुद्ध चिन्मय आत्म स्वरूप ही मैं हूँ। यह आत्मा जो सर्वव्यापक और विकल्प रहित चिन्मय बोध स्वरूप है वह मैं ही हूँ। यह आत्मा ही जगत की स्थिति में निरंतर अनुभव में आने वाले समस्त पदार्थों का आदि कारण है, परंतु इस आत्मा का कोई कारण नहीं। इसी आत्मा से सारे पदार्थों का पदार्थत्व उत्पन्न होता है। ये घट घट आदि आकार वाले सैकड़ों सांसारिक पदार्थ विशाल दर्पण रूप इस चिन्मय शुद्ध आत्मा में प्रतिबिंबित होते हैं। यह अकेला मैं, जो आदि और अंत से रहित तथा सर्वव्यापक हूँ, संपूर्ण चराचर प्राणियों के अंदर आत्म स्वरूप से स्थित हूँ। मेरा यह सांवला स्वरूप जो शंख, चक्र और गदा धारण करने वाला तथा संपूर्ण सौभाग्यों की चरम सीमा है, इस जगत का पालन करता है। जो कमल रूपी आसन पर विराजमान होते हैं और निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर परम सुख का अनुभव करते हैं,
उन ब्रह्मा के रूप में मैं ही सदा इस जगत में उत्पन्न होता हूँ। मैं ही त्रिनेत्रधारी शिव होकर प्रलय काल में इस जगत का संहार करता हूँ। मैं ही इंद्र रूप से मनवंतर के क्रम से प्राप्त हुई संपूर्ण त्रिलोकी का पालन करता हूँ। या जो कुछ स्थावर जंगम रूप जगत दृष्टिगोचर हो रहा है, संपूर्ण संकल्पों से रहित वह परम शुद्ध चेतन आत्म रूप मैं ही हूं, जिसमें अनंत आनंद का अनुभव प्राप्त होता है तथा जो परम शांति से सुशोभित एवं शुद्ध है। ऐसी यह चिन्मयी दृष्टि संपूर्ण दृष्टियों से बढ़कर है, जो शाश्वत एवं विज्ञान आनंद घन रूप है। उस उत्तम साम्राज्य का परित्याग करके मुझे इन अनित्य एवं दुख रूप राज्य विभूतियों में लेश मात्र भी सुख की प्रतीति नहीं होती, क्योंकि ये विभूतियां रमणीय नहीं। ऐसे विज्ञान आनंद घन परम पद को छोड़कर मूर्ख ही तुच्छ विषय भोगों में आसक्त होता है, विवेकशील ज्ञानी नहीं। भला इस परम दिव्य दृष्टि का त्याग करके कौन मनुष्य घृणा करने योग्य तुच्छ राज में आसक्त होगा। जिन्होंने इस उत्तम दृष्टि का परित्याग करके दुख रूप क्षण भंगुर राज में मन लगाया, वे सब के सब वास्तव में मूर्ख ही थे, क्योंकि कहां तो नंदन वन की प्रफुल्लित रमणीय वनस्थली और कहां संतप्त मरुस्थल। उसी प्रकार कहां तो ये परमार्थिक शांत दिव्य ज्ञान दृष्टियां और कहां देह एवं विषय भोगों में अहंता ममता बुद्धि। अर्थात इनमें आकाश पाताल का अंतर है। इस त्रिलोकी में राज्य पाकर भी वास्तविक सुख लेश मात्र भी नहीं मिलता, किंतु मूर्खता के कारण ही मनुष्य उसे चाहता है। उधर जो सर्वव्यापक स्वस्थ सम निर्विकार और सर्वरूप है, उस चेतन का आश्रय ग्रहण करने से संपूर्ण वास्तविक आनंद सदा सर्वदा प्राप्त होता रहता है। ये जो कोई भी विषयी मनुष्य मोह रूपी जल में आ फंसे हैं, उनके गिरने का प्रधान कारण उनकी संकल्प कल्पना ही है। इसी प्रकार मेरे पितामह आदि पूर्वजनों ने भी जो संकल्प समूहों से आवृत और विषय रूपी गर्त में गिरने वाले थे, इस बाधा रहित परमानंद स्वरूप आत्म पद का अनुभव नहीं किया। इसीलिए वे भूतल पर इन्हें किन्हीं दिनों तक ही स्फुरित होकर गड्ढे में गिरे हुए क्षुद्र मच्छरों की भांति विनष्ट हो गए। सभी जीव इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूपी मोह से युक्त होने के कारण पृथ्वी के छिद्र में छिपे हुए कीटों की समता को प्राप्त हो गए हैं, परंतु जिसकी अनुकूल और प्रतिकूल कल्पना रूपी मृग तृष्णा सच्चिदानंद परमात्मा के ज्ञान रूपी मेघ से शांत हो चुकी है, उसी का जीवन धन्य है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। शेष अगले भाग में।